यानी यूट्यूबर्स ऐसा बताते हैं कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में 10-20 मार्क्स का ही फायदा मिलता है। ये किसी और गवर्नमेंट एग्जाम में, किसी और एंट्रेंस एग्जाम में होता होगा, सीयूटी में 30, 40, 50, 60, 70 मार्क्स तक ये डिफरेंस आता है। अभी भी ना सीयूटी में काफी सारी कोचिंग्स को ये नहीं पता कि सीयूटी में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई इक्वल वेटेज देते हैं, किसी भी चीज को ज्यादा वेटेज दिया जा सकता है सीयूटी में। वैसे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जीएटी लेने के चक्कर में लैंग्वेज से कॉम्प्रोमाइज कर लिया होगा, 2 लैंग्वेज नहीं ली होगी। बट फिर भी अगर किसी ने 2 लैंग्वेज ले ली, तो 2 लैंग्वेज पढ़ना, जो भी डोमेन तुम्हें कम स्कोरिंग लगे उसको हटा देना, हिंदी काफी ज्यादा स्कोरिंग है। तो करना क्या है तुम्हें, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर दिया। अब वो है ना 2 लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन से भी तुम्हें एडमिशन दे रही है, उसमें मेरिट तुम्हारी बना रही है। तो तुम उस लैंग्वेज पे भी ध्यान दे सकते हो। जो कम स्कोरिंग डोमेन है उसको छोड़ सकते हो, तुम्हारे पास अदर लोगों से, अदर स्टूडेंट से एक एज रहेगा। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी चीजें इग्नोर नहीं करनी होती। यूट्यूब पे हिंदी की कोई बात नहीं कर रहा तो ऐसा नहीं कि जिनके पास हिंदी है वो भी इग्नोर कर दे। तुम्हारे पास एक मौका है तो इस मौके को छोड़ना नहीं है। ठीक है, आगे देखो। जीटी मैनेजमेंट, ये गुजरात टाइटंस नहीं है, जीएटी लिखना चाहिए था मुझे। ठीक है, अब काफी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास डीएम आता है, भैया मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे जीटी में, जीएटी में खराब मार्क्स आते हैं तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरा एडमिशन नहीं लेगी? मतलब बहुत ही ज्यादा स्टूपिड क्वेश्चन है। कैसे? कोई यूनिवर्सिटी तुमसे कह रही है कि हमें 3 डोमेन चाहिए, तो उसको 3 डोमेन ही चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं है तुम्हारे चौथे सब्जेक्ट में, पांचवें सब्जेक्ट में क्या मार्क्स आ रहे हैं। और गर्ल्स की ये ज्यादा प्रॉब्लम आती है, मतलब कोई तुम्हारी मार्कशीट बन के नहीं आएगी कि भैया जीटी में मैं फेल हो गई, कितना गंदा दिखेगा। अरे कोई मार्कशीट बन के नहीं आने वाली, ना तुम उसको सजा के रखने वाले। ठीक है, आगे देखो। तीसरी चीज, इससे मेरे मार्क्स कटे थे। यूट्यूब पे ना कट ऑफ जो स्लाइड बना के लाते हैं ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? देखो, मान लो यूट्यूब पे तुम्हें किसी ने बताया 970 प्लस चाहिए तुम्हें एसआरसीसी के लिए। उन्होंने अपना कोई भी एनालिसिस किया और उन्होंने आपको बता दिया 970 प्लस चाहिए एसआरसीसी के लिए। आपने क्लियर लाइन खींच ली कि हाँ 970 प्लस चाहिए मेरे को एसआरसीसी के लिए। ठीक है, फिर उन्होंने बताया अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 10-20 मार्क्स कम कर लेना। ठीक है, तो आप ओबीसी से हो, आपने आइडिया लगा लिया 950 का, 950 प्लस लाने हैं। अब आपके पहले ही पेपर में 70 मार्क्स कट गए। आपको पता है मेरा एसआरसीसी में अब होना नहीं है, आप मारते हो तुक्के, तुक्के मारते हो और मार्क्स कटते हैं। मार्क्स कट गए, गड़बड़ हो गई। आपका ओबीसी में 930 में भी हो सकता था। यानी यूट्यूबर्स ऐसा बताते हैं कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में 10-20 मार्क्स का ही फायदा मिलता है। ये किसी और गवर्नमेंट एग्जाम में, किसी और एंट्रेंस एग्जाम में होता होगा, सीयूटी में 30, 40, 50, 60, 70 मार्क्स तक ये डिफरेंस आता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो जो कट ऑफ बताते हैं कि 1000 में से बता दिए, वो सही नहीं है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का हर कोर्स की कट ऑफ वेरी करती है। कुछ ही कोर्सेज होती है जिनकी कट ऑफ पास-पास रहती है। अब कोई बता दिए तुम्हें 1000 में से अगर तुम्हारा स्कोर बन रहा है तो तुम्हें 950 प्लस लाना होगा नॉर्थ कैंपस के लिए। अरे एक तरफ बीकॉम ऑनर्स है, एक तरफ बीएसटी ऑनर्स है, कट ऑफ में कितना अंतर है? दोनों के मार्क्स 1000 में से बन रहे हैं। बहुत ज्यादा वेरी करती है ये चीजें। जो एनालिसिस वो करके लाना है वो इतना रफ है, इतना रफ है, उसके बेसिस पे अगर कोई क्लियर लाइन खींच लोगे और पहले एग्जाम में उससे ज्यादा मार्क्स कट जाएंगे तो तुम आ जाओगे डिप्रेशन में, और उसी टाइम पे फिर तुम तुक्के लगाओगे कि अब कुछ बचा तो है नहीं, के लगाओ, काम खत्म करो, खोने को कुछ है नहीं मेरे पास। ऐसा मेरे साथ हुआ था, क्योंकि साइंस की कट ऑफ इतनी कम जाती है। तुम्हें साइंस की कट ऑफ वो ना काफी ज्यादा बताएंगे यूट्यूब पे, लेकिन बीएससी मैथ्स के प्रोग्राम कोर्सेज की कट ऑफ इतनी लो जाती है, तो उनमें तो हो सकता था उस स्टूडेंट का, अगर वो तुक्के ना लगाता। तो अगर स्टूडेंट को पता होगा कि कट ऑफ वेरी करती है, कम ज्यादा कैसे भी जा सकती है, तो वो अगर उसके स्टार्टिंग में मार्क्स कट जाएंगे तो वो पागलों की तरह तुक्के लगा के नहीं आएगा। समझ गए? इससे मेरे मार्क्स कटे थे। साइंस में कट ऑफ कुछ कोर्सेज में बहुत कम जाती है। तुम्हें उस उन स्लाइड्स में जो कट ऑफ मिलेगी ना, वो एक जनरल आइडिया है, थोड़ा बहुत सही भी है, लेकिन वो एक मतलब क्लियर लाइन तुम उसको नहीं मान सकते। बीएससी मैथ्स प्रोग्राम के कोर्सेज में बहुत बहुत कम जाने के चांसेस भी होते हैं। ओबीसी डब्ल्यूएस लग गया तो और कम। ठीक है, आगे देखो। लैंग्वेज को ओवर टाइम मत करना। देखो लैंग्वेज क्या होती है, तुमने 12th तक कितना अच्छे से पढ़ा है उस पर भी डिपेंड करती है। लैंग्वेज अगर वो के पता है क्लास 12th में या फिर क्लास 10th में टीचर बोलते थे इंग्लिश वाले कि ये जो बुक है ना, पेंसिल लेके बैठो, अंडरलाइन करते रहो, जो जो स्पेलिंग आ रही है अंडरलाइन करते रहो। वहां पे अंडरलाइन किया था नहीं किया था, उसका भी फर्क पड़ेगा सीयूटी मार्क्स में। तो ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज तुम्हें सिर्फ इस 1-1.5 महीने में आ जाएगी। तो अगर लैंग्वेज में थोड़ी सी भी कमजोर हो, तुम्हें बहुत ज्यादा इसके लिए टाइम लग रहा है, तो डोमेन के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। इसके लिए एक फिक्स टाइम हमेशा रखना, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। जीएटी और लैंग्वेज, इसका कोई अंत नहीं है, इसके लिए टाइम हमेशा फिक्स रखना। ना कि ये कि मेरा ये टॉपिक जब परफेक्ट हो जाएगा तब तक मैं पढ़ता रहूंगा, फिर डोमेन के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है, अगली चीज देखो। आप चाहे ना कोई टॉपिक, आप है ना, आपके पास 10 टॉपिक है,
उनको चाहे थोड़ा-थोड़ा पढ़ लेना, पर ये मत करना कि मैं नो टॉपिक पढ़ लूँ और 10वां छोड़ दूँ। मतलब परफेक्शन की तरफ मत जाना, सारा सिलेबस कवर करना, क्योंकि आखिर में ना एक ही पैराग्राफ से 5-10 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर तुमने जो छोड़ा है, वहीं से आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा नहीं है कोई इक्वल वेटेज देते हैं, किसी भी चीज़ को ज़्यादा वेटेज दिया जा सकता है सीयूटी में, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगली चीज़, कोचिंग, ज़रूरी नहीं है तुम सीयूटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तुम्हें सीयूटी की कोचिंग की नीड हो ही। एक बात समझो, तुम्हारी क्लास 12th क्या थी? तुम्हारी सीयूटी की ही कोचिंग थी। तुम्हारी क्लास 12th वाले टीचर्स के वो नोट्स जो एनसीईआरटी का निचोड़ है, वही तुम्हारे सीयूटी के लिए काम आएँगे। भैया, लेकिन वो तो है ना सब्जेक्टिव था। अब तो हमें एमसीक्यू बेस्ड तैयारी करनी चाहिए ना, हमें कोचिंग लेनी चाहिए ना। दिल्ली में ऑफलाइन कोचिंग्स पूरा माइंड वॉश कर रही है कि तुम्हें कोचिंग की नीड है, ये वो। अरे नहीं है, तुम क्लास 12th में जो पढ़ा था वही तो आ रहा है ना। नहीं, नहीं भैया, वो तो सब्जेक्टिव था, हमें ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ना होगा अब। भाई तुम्हें अगर क्वेश्चंस का आइडिया लेना है, तुम्हें अगर एमसीक्यू बेस्ड चीज़ों से फ़ैमिलियर होना है, तो उन पे पैसे खर्च करो ना, क्वेश्चन से, क्वेश्चन बैंक, मॉक्स वगैरह वो खरीदो, क्यों तुम कोचिंग में एनरोल हो रहे हो? अगर तुम्हें कांसेप्ट ही समझना है, तो तुम्हारे क्लास 12th वाले नोट्स हैं या फिर यूट्यूब पे सर्च करो किसी भी चैप्टर का नाम। कोई सीबीएसई का टीचर आएगा, कोई किसी अदर बोर्ड का टीचर आएगा, कोई तो टीचर आएगा, उससे पढ़ो। कोई ज़रूरी नहीं है उस वीडियो पे सीयूटी का ठप्पा लगाओ। समझ गए? आगे देखो, दिल्ली में कुछ ऑफलाइन कोचिंग्स हैं, कुछ ऑनलाइन कोचिंग्स हैं, जो कि ना अपने प्रैक्टिस सेट सेल करने में लगी हुई है। मैं आपको साफ कह रहा हूँ, पीवाईक्यू लगा लेना, ये ओसवाल की, पीडब्ल्यू की कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, सीयूटी अड्डा की, इनके प्रैक्टिस सेट लगा लेना। लेकिन किसी रैंडम कोचिंग के प्रैक्टिस सेट मत लेना। अगर किसी ऑफलाइन कोचिंग में एनरोल हो गए हो, तो वो तुम्हें अपने मॉक्स साथ में देंगे कि हमने ना हमारे बड़े-बड़े टीचर्स जो जिनकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, हमने उनसे क्वेश्चंस तैयार करवाए हैं। अभी भी ना सीयूटी में काफ़ी सारी कोचिंग्स को ये नहीं पता कि सीयूटी में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो अपने हिसाब से एसएससी वाले टीचर्स से अब पेपर बनवा रहे हैं अपने। मॉक टेस्ट तैयार करवा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट तैयार करवा रहे हैं। कुछ नहीं है, रिलेवेंट नहीं है वो क्वेश्चंस। किताबें खरीदो, पीडब्ल्यू की खरीदो, ओसवाल की खरीदो, सीयूटी अड्डा की खरीदो। ये सारी किताबें अगर तुम खरीदोगे तो फ़ायदे में रहोगे, सीयूटी से रिलेवेंट क्वेश्चंस करोगे। ठीक है? 7 हो गए और कुछ रहा नहीं बताने को।